स्वागत है आपका बिहार करंट अफेयर सीरीज में। शुरू करते हैं प्रश्नों को। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल नौका का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? इसका उद्घाटन कोच्चि केरल में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि केरल में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल का नौका का उद्घाटन किया। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड में किया गया है। यह 24 मीटर लंबी और 50 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। इस नौका का परिचालन वाराणसी में गंगा नदी में किया जाएगा। हरित हाइड्रोजन से चलने वाली यह नौका शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है और बिना स्वर किए चलती है। यह भारत को वर्ष 2070 तक नेट जीरो एमिशन यानी शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करेगी। अगला है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना किस शहर में की गई? इसकी स्थापना हुई है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के जीवाजी वेधशाला परिसर में विश्व की पहली वैदिक घड़ी को स्थापित किया गया। इस घड़ी में 48 मिनट का 1 घंटा होता है। यह एक सूर्य उदय से दूसरे सूर्य उदय के बीच 30 घंटे का समय दिखाएगी। यह घड़ी 30 मुहूर्तों के साथ भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST और ग्रीनविच मीन टाइम GMT का समय भी दिखाएगी। इस घड़ी में उज्जैन शहर का तापमान, हवा की गति, नमी, हिंदू कैलेंडर के अनुरूप माह का नाम भी प्रदर्शित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रंगपुर रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। यह कौन से राज्य में अवस्थित है? रंगपुर रेलवे स्टेशन सिक्किम में। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन रंगपुर रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। सिक्किम में चूंकि अभी तक कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है, इसलिए पहला रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है रंगपुर रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन को सिवोक रंगपुर रेलवे परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। इस परियोजना की आधारशिला वर्ष 2009 में रखी गई थी। यह पश्चिम बंगाल के सिवोक को सिक्किम के रंगपुर से जोड़ती है। इस रेलवे लाइन की अनुमानित लंबाई लगभग 45 किलोमीटर है। इसका 3.5 किलोमीटर हिस्सा सिक्किम में और 41.5 किलोमीटर हिस्सा पश्चिम बंगाल में है। सुदर्शन सेतु पुल का संबंध इनमें से किस राज्य से है? इसका संबंध गुजरात से है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका जिले में अरब सागर पर सुदर्शन सेतु पुल का उद्घाटन किया। इसकी कुल लंबाई 2.32 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। यह बेअट द्वारका द्वीप को गुजरात के द्वारका जिले में मुख्य भूमि ओखा से जोड़ता है। इसे भगवत गीता के श्लोकों और दोनों तरफ भगवान कृष्ण की छवियों से सजाया गया। इसमें फुटपाथ के ऊपर हिस्से पर सौर पैनल भी लगाए गए हैं, जिससे 1 मेगावाट बिजली पैदा होती है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है? माल्टा नया सदस्य बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इस संस्था का गठन भारत और फ्रांस के सहयोग से वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP21 सम्मेलन में किया गया था। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। सदस्य इसके 119 देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित देशों और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में समृद्ध करना है। इससे वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी को ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त हो सके। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य है इसके सदस्य देशों द्वारा ऐसे वित्तीय तंत्र की स्थापना करना जो सौर ऊर्जा उपकरण के उपयोग हेतु सहायता दे सके। फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन कोलंबो श्रीलंका में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 1 मार्च से 3 मार्च 2024 के बीच श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में किया गया। इसका आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की वित्तीय सहायता से किया गया। इस महोत्सव का आयोजन मॉरिशस, लंदन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी किया जा चुका है। हरियाणा सरकार गीता महोत्सव को कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2016 से आयोजित कर रही है। फरवरी 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू टावर का उद्घाटन कहाँ पे किया? गर्दनी बाग, पटना में बापू टावर का उद्घाटन किया गया। बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में महात्मा गांधी की स्मृतियों को समेटे बापू टावर का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 फरवरी 2024 को किया। 2 अक्टूबर 2018 को बापू टावर का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह पर किया था। बापू टावर के विषय में देखते हैं, ये 6 मंजिला होगा, 120 फीट ऊंचाई है इसकी। बापू टावर का परिसर 7 एकड़ में फैला हुआ है। किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश नामक एक सुरक्षा डिवाइस लॉन्च किया है? नीतीश डिवाइस लॉन्च किया गया बिहार सरकार के द्वारा। बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नीतीश यानी नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स नाम के एक सुरक्षा डिवाइस लॉन्च किया है। यह सुरक्षा डिवाइस किसानों और स्थानीय जनता को समय पर आपदा के लिए अलर्ट करने के लिए एक प्रकार का लॉकेट या पेंडेंट आकार की तकनीक है।
इस डिवाइस के माध्यम से आपदा से संबंधित 30 मिनट पहले सूचना प्राप्त हो जाएगी। यह डिवाइस खेतों में काम करने वाले किसानों और संबंधित लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। नीतीश का हिंदी रूपांतरण नीतीश का है नित्य, तीव्र और शक्तिशाली जीवन सुरक्षा कवच। बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ इनमें से किसके द्वारा किया गया? नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री 5 फरवरी 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया। इस योजना का उद्देश्य है बिहार राज्य में बेरोजगारी दर में कमी लाना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के आर्थिक रूप से सभी गरीब परिवारों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ रुपए और 2024-25 में सांकेतिक रूप से 1000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। बिहार इंटर्नशिप नीति के अंतर्गत छात्रों को इंटर्नशिप करने पर कितने रुपए तक की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है? 10,000 रुपए की छात्रवृत्ति। 6 फरवरी 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार इंटर्नशिप स्कीम को मंजूरी दी गई। इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार इंजीनियरिंग करने वाले छात्र छात्राओं को इंटर्नशिप करने पर 10,000 रुपए के स्टाइपेंड का लाभ देगी। यह स्कीम केवल बिहार के मूल निवासियों के लिए ही लाई गई है। मार्च 2024 में सर्बिया में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024 के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पटना पुलिस की किस लड़की का चयन किया? इनका नाम है अंजलि कुमार। वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024 में बिहार के पटना पुलिस में कांस्टेबल पद पर कार्यरत अंजलि कुमारी जो छपरा की हैं उनका चयन किया गया। इस चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कुल 6 खिलाड़ी करेंगे, 3 महिला और 3 पुरुष। विश्व एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन 30 मार्च 2024 को हुआ बेलग्रेड सर्बिया में। इसका 45वां संस्करण था। पदक तालिका में शीर्ष स्थान केन्या का था। बिहार में कृषि विकास को बढ़ाने के लिए राज्य में कौन सा कृषि रोड मैप लॉन्च किया गया? चौथा कृषि रोड मैप लॉन्च किया गया। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 18 अक्टूबर 2023 को पटना में बिहार का चौथा कृषि रोड मैप लॉन्च किया। बिहार सरकार वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप को लागू कर रही है। पिछले 3 कृषि रोड मैप के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप राज्य में धान, गेहूं और मक्का की उत्पादकता लगभग दोगुनी हो गई है। मशरूम, शहद, मखाना और मछली के उत्पादन में भी बिहार अग्रणी राज्य बन गया है। मार्च 2024 को बिहार कैबिनेट विस्तार के पश्चात बिहार राज्य के नए कृषि मंत्री किसे बनाया गया? कृषि मंत्री बनाया गया मंगल पांडे को। बिहार में एनडीए सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मार्च 2024 में मंत्रिमंडल विस्तार किया गया। इस मंत्रिमंडल विस्तार में मंगल पांडे को राज्य के कृषि मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। मार्च 2024 में बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? इनका नाम है परमार रवि मनुभाई। 5 मार्च 2024 को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी की गई। बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष 1992 बैच के आईएएस अधिकारी परमार रवि मनुभाई बनाया गया। इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए बिहार राज्य के कला एवं संस्कृति कैटेगरी में किसे चुना गया है? एमडी हुसैन को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार असाधारण योग्यताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए बच्चों को दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर के ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों को बहादुरी, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल जैसी 7 श्रेणियों में उनकी उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता को एक पदक, प्रमाण पत्र और एक प्रशस्ति पुस्तिका भी दी जाती है। इसमें बिहार के एमडी हुसैन को कला एवं संस्कृति वर्ग में पुरस्कृत किया गया। मार्च 2024 में 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन बिहार राज्य में कहाँ पे आयोजित किया गया? इसका आयोजन हुआ बोधगया में। 30वां राष्ट्रीय निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन 2024 15 से 18 मार्च चला। स्थान महाबोधि कन्वेंशन सेंटर बोधगया। बिहार म्यूजियम। बिहार म्यूजियम में नारी शक्ति को दर्शाने के लिए पेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी, इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 9 मार्च 2024 को। बिहार की राजधानी पटना में स्थित बिहार म्यूजियम में मार्च 2024 को नारी शक्ति को दर्शाने वाली रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। सॉरी, यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव है, पेट्रोस्पेक्टिव नहीं। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के अंतर्गत बिहार मधुबनी की गायिका मैथिली ठाकुर को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? इन्हें दिया गया स्वच्छता राजदूत पुरस्कार।
राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 यह पुरस्कार समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता रखने वालों को प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है। इसके अंतर्गत मुख्यतः निम्नलिखित को शामिल किया गया है: कहानी सुनाने वाले, सामाजिक परिवर्तन की वकालत करने वाले, पर्यावरणीय स्थिरता बनाने वाले, शिक्षा और गेमिंग के लिए। इस पुरस्कार की शुरुआत सकारात्मक बदलाव लाने हेतु की गई। इससे रचनात्मकता को इसका उपयोग करने को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार के लिए सार्वजनिक सहभागिता दिखाई गई। यह पुरस्कार के अंतर्गत 20 श्रेणियों में लगभग 1,50,000 से अधिक नामांकन प्राप्त हुए। विभिन्न पुरस्कार श्रेणियों में 23 विजेताओं का चयन किया गया। इसमें 3 अंतर्राष्ट्रीय रचनाकार भी शामिल थे। मार्च 2024 में बिहार के किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया? भागलपुर जिले में। मार्च 2024 में बिहार के भागलपुर जिले में 165 करोड़ रुपए की लागत में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का निर्माण पूर्ण हुआ। इससे बिहार में सॉफ्टवेयर और स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलेगा। इस पार्क का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने किया। बिहार पर्यटन विभाग ने राज्य में रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन साइन किया? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ। बिहार राज्य में क्रूज सेवा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार पर्यटन विभाग ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ समझौता साइन किया। पर्यटन विभाग गंगा नदी में क्रूज सेवा को शुरू करेगा। 2 जलयान रोपैक्स वैसल का परिचालन किया जाएगा। 300 पर्यटकों की क्षमता होगी। जलयान की गति होगी 15 किलोमीटर प्रति घंटे। यह क्रूज सेवा पटना और भागलपुर के गंगा घाटों की सैर कराएगा। तो ये थे प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।